ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 3 बात 11B है ये, ठीक है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का। पहली बात कि सिर्फ 12 क्वेश्चन हैं इसमें, एक ही वीडियो में बना जाएंगे धड़ाधड़। दूसरी बात कि ये MCQ है, ठीक है ना, इसको सामने में बनाना नहीं है। जो कैलकुलेशन का काम है वो रफ में, इधर सिर्फ टिक मारना है। तो रफ में तो कैसा काम होता है ये तुम लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चों का तो रफ ऐसा होता है कि उनका किया हुआ रफ यदि उन्हीं को आधा घंटे बाद दे दो तो वो पकड़ ना पाए कि किस क्वेश्चन का रफ कहाँ कर दिया, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे, थोड़ा बचा कर चलेंगे। और थर्ड कि हर एक क्वेश्चन कभी कभी होता है ना 2-3 तरह से बनता है। एक तो फार्मूले पर बन जाएगा, x मान के भी बनेगा, 100-100 मान के भी बनता है, जूम करते हैं ना हम लोग CP। तो हर एक क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन को 2-3 तरह से बनाने की ज़रूरत नहीं है। सारे क्वेश्चंस हैं, किसी में हम लोग x मान कर बनाएंगे, किसी को फार्मूले से बना देंगे और किसी को 100 मान कर 100 जूम करके बना देंगे इसको, ठीक है। चलो धड़ा स्टार्ट करते हैं इसको। इस तरह के सारे क्वेश्चंस इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 11A में इस तरह के सारे क्वेश्चंस हैं। उन सबों को हमने डिटेल से फुल कंसेप्ट के साथ और जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं सबको मिलाकर बना दिया हुआ है, ठीक है ना। यदि कुछ डिटेल में समझना होगा तो इसके पहले वाला जो एक्सरसाइज है 11B, उसका कुछ वीडियो सब में बना हुआ है सारा। 22 क्वेश्चन है उसमें, वो तुम जाकर देख लेना। उसमें यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको देखना, उसमें समझ में आ जाएगा तुमको। समझ में यहाँ भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन कहता है अ मैन बाइज, जितना भर सकता है बोर्ड में एक बार बनाते हैं उसको। अ मैन बाइज अ बुक फॉर ₹80, ठीक है, पहला क्वेश्चन। चलो यहाँ लिखते हैं पहला क्वेश्चन। बाई कर रहा है 80 में, मतलब CP इसका हो गया 80। उसके बाद कहता है एंड सेल्स इट फॉर ₹100, SP हो गया 100, ठीक है। पूछ क्या रहा है, गेन परसेंट पूछ रहा है। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। SP ज़्यादा है और कॉस्ट कम है, ऐसे भी गेन परसेंट ही पूछ रहा है। इसका गेन हो गया 100 माइनस 80, ये हो गया 20। गेन परसेंट कितना हो जाएगा, इसको हम लोग फार्मूले पर बना देते हैं, गेन अपॉन CP इंटू 100, ठीक है। ये 20 से ये 4 टाइम्स और ये 4 से 25 टाइम्स, ये आ गया हमारे पास 25%। कौन सा इसका आंसर है, 1 का 25% B, ठीक है, इसका आंसर B हुआ। सेकेंड देखो क्या कहता है। सेकेंड कहता है अ फुटबॉल इज़ बॉट फॉर ₹120, इसका मतलब CP हो गया 120। कहता है एंड सोल्ड फॉर ₹105, SP हो गया 105। पूछ रहा है द लॉस परसेंट, ठीक है। लॉस हो गया बेचारे को, अच्छी बात तो नहीं है लेकिन अब हो गया तो हो गया। देखो लॉस होता है, क्या होता है, CP माइनस SP, 120 माइनस 105, ये हो गया 15। लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला ठीक उसी तरह होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100। इससे इसको काटो, ये 3 से ये 5 टाइम्स और 3 से 4 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया 25/2%। इसका मतलब है 12 होल 1/2%। कौन सा ऑप्शन है इसका, ए ही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया A, ठीक है। थर्ड देखो क्या कहता है। थर्ड कह रहा है ऑन सेलिंग अ बैट फॉर ₹100, SP हो गया 100। अ मैन गेन्स ₹20, गेन हो गया 20। तो पूछ रहा है गेन परसेंट, ठीक है, गेन परसेंट। SP दिया हुआ है और गेन है, CP कैसे निकलेगा, CP होता है SP माइनस गेन, ठीक है, 80। ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, गेन इसको दिया हुआ है 20 अपॉन CP हमने 80 निकाला, 100 से मल्टीप्लाई, इससे ये कट गया, 2 से ये 4 टाइम्स और 4 से ये 25 टाइम्स, 1 इंटू 25/1, 25%। थर्ड का देखो 25% B में दिया हुआ है, तो B इसका आंसर हो गया, ठीक है। फोर्थ आ जाएगा इतने में, चलो आ जाना चाहिए, रफ ही करना है ना। ऑन सेलिंग ए रैकेट फॉर ₹198, मतलब SP हो गया इसका 198। उसके बाद कहता है अ शॉपकीपर गेन्स 10%, गेन जो है सो दिया हुआ है 10%। क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस CP, ठीक है। इसको भी हम लोग फार्मूले पे ही निकाल लेते हैं। जब सेलिंग प्राइस और गेन परसेंट दिया हुआ हो तो CP का फार्मूला होता है 100/100, गेन परसेंट है तो प्लस गेन परसेंट इंटू SP 198।
कितना आ गया हमारे पास 100 अपॉन 110, 100 प्लस 10 110 इंटू 198। ये 0 से ये 0, 11 से कटेगा, 1 टाइम्स 8 टाइम्स कट जाएगा। ये 11 से 1 टाइम्स तो 11, 8 और 8 88, 88। क्या आंसर आ गया हमारे पास 18 इंटू 10 180। सारे का हम तो जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं। तुम लोग जब भी आंसर निकालना ना तो क्रॉस चेक जरूर करना कि आंसर सही आया है कि नहीं आया है। किसी को भी चेक करने के लिए देख लो, जैसे चलो इसी को चेक कर लेते हैं। कहता है कि 10% का गेन हुआ है, इसको सीपी पर 10% का गेन हुआ। सीपी हमने निकाला 180, इसका 10% निकालो तो 180 का 10% 18 हो गया। दोनों को ऐड करो तो सेलिंग प्राइस आना चाहिए, तो 180 प्लस 18 198 होता है। तो ठीक है, सेलिंग प्राइस 198 हमारा दिया हुआ है। तो सारे का क्रॉस चेक जरूर करना, ये नहीं कि जल्दी में बनाया और निकल गया। सारी मेहनत, ये थोड़ा सा कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई, सारी मेहनत पर पानी। ठीक है, इसलिए क्रॉस चेक करने में कुछ सेकंड का टाइम लगता है, क्रॉस चेक जरूर किया करो। फोर्थ हो गया। अब यहाँ देखो फिफ्थ क्या कहता है, ऑन सेलिंग अ जग फॉर रुपीज़ 144, सेलिंग प्राइस 144, अ मैन लूजेस, लॉस दे रहा है। लॉस देखो थोड़ा सा ये घुमा कर दे रहा है, कोई इस तरह क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। 1/7 ऑफ आउटले। आउटले का मतलब होता है जो तुम्हारा निकला है उसका। तो निकलेगा कैसे, जब तुम कोई चीज़ खरीदोगे तभी तुम्हारा पैसा निकलेगा ना। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तुम्हारा जो निकला है। तो निकलोगे कब, जब तुम कोई चीज़ खरीदोगे तभी तुम्हारा पैसा निकलेगा ना। तो ये 1/7 ऑफ आउटले है। ठीक है, इसको हम लोग एक्स मान के बना सकते हैं 100, मतलब सीपी को इसमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। अभी हम लोग चलो इसमें जो एक हिंट दिया हुआ है ना, इसमें एक्स करके दिया हुआ है, हम लोग 100 करके बना देते हैं। क्या है, लेट द सीपी 100। ठीक है, लॉस इसका क्या हो जाएगा 1/7 ऑफ 100। ये कट नहीं सकता है तो यही हो जाएगा इसका लॉस। यहाँ ये हमने सीपी है और ये लॉस है। एसपी कितना हो जाएगा इसका, ये लॉस हो गया तो एसपी 100 माइनस दिस हो जाएगा, 100 माइनस 100/7। एसपी लॉस का होता है, तो कॉस्ट प्राइस में से जब लॉस हटा दोगे, माइनस कर दोगे तो सेलिंग प्राइस चला आता है। ये कितना हो गया हमारे पास, नीचे 7 ऊपर 700 माइनस 100, ये आ गया हमारे पास 600/7। ये सेलिंग प्राइस। ये सेलिंग प्राइस तब आया है जब हमारा कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना। तो इतना जब सेलिंग प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, सिंपल सा ये यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है। एसपी यदि 600/7 है तो सीपी 100 है। एसपी यदि 1 है तो सीपी 100, नीचे में ये डिवाइड होके आ जाएगा। ठीक है ना, देखो यूनिटरी मेथड में बहुत बार बतला चुके हैं, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ये चीज़ 1 कैसे हो सकता है, जब इसमें इसी नंबर से किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तभी 1 आएगा ना। तो हमने इसको इधर इसी नंबर से डिवाइड किया, और चूंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है इसलिए सेम काम उधर करेंगे। इसको भी हम इसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो नीचे में आ जाएगा ये 600/7। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे और इन्वर्ट कर देंगे। जो नीचे में डिवीजन था ना वो मल्टीप्लिकेशन हो गया, और 600/7 था तो इन्वर्ट होकर 7/600 हो जाएगा। फाइन। उसके बाद एसपी कितना दिया हुआ है 144, तो सीपी कितना हो जाएगा 100 × 7/600, तो पहले से था 144, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो इससे ये चला गया, 6 से ये कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 चौका 24, कितना आ गया हमारे पास 7 × 24, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। फिफ्थ का 168 नहीं, इसके आगे और भी है। कहता है कि इफ़ इट इज़ सोल्ड फॉर 189 व्हाट इज़ द गेन %। अब ये जो हमने सीपी निकाला, ये सीपी निकला है। अब कहता है कि यदि इसको 189 पे सेल किया जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा। सीधे पहले गेन पूछ रहा है, गेन पर जो वर्ड में यूज़ कर रहा है हम लोग उसी में यूज़ करेंगे। गेन कह रहा है तो हम लोग गेन निकालेंगे। गेन इसका कितना हो गया, एसपी माइनस सीपी, तो 189 माइनस 168, ये आ गया 1 और 2। गेन % कितना हो जाएगा, फार्मूला है गेन अपॉन सीपी, 21 गेन है, 168 सीपी है, इंटू 100। काटो इसको, ये चलो इसको और इसको काटो, 2 से कटेगा 8 और 4 टाइम्स, और ये 50 टाइम्स, एक बार और 2 से कटेगा तो 4 और 2 हो गया, और ये हो गया 25।
21 एंड 42, ये 2 टाइम्स कट गया, हमारे पास क्या आ गया 25/2%, इसका मतलब हुआ 12 होल 1/2%। यही इसका गेन होगा। फिफ्थ का किस में दिया हुआ है 12.5, 12.5 का मतलब ही होता है 12.5, ठीक है ना, इसको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका ए में ही ऑप्शन दिया हुआ, तो फिफ्थ का हो गया ए, ठीक है। सिक्स्थ देखो, सिक्स्थ क्या है, सिक्स्थ कहता है ऑन सेलिंग ए पेन फॉर ₹48, SP 48, फाइन, अ शॉपकीपर लूजेस 20%, इस सेलिंग प्राइस पर लॉस हो रहा है 20% का, फाइन। जो लीड दे रहा हम जाते जाते हैं। इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस, अब इसको लॉस के बदले में चाहिए गेन, अब वो भी कितना, तो सेम 20%, तो पूछ रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। कुछ नहीं करना है, हमको इसके अकॉर्डिंगली CP निकालेंगे और उस CP पर 20% गेन निकाल के सेलिंग प्राइस निकाल देंगे, ठीक है ना। देखो फॉर्मूला लगाओ, CP होता है SP और लॉस परसेंट दिया हुआ है, तो 100/100 माइनस गेन परसेंट, सॉरी 100 माइनस लॉस परसेंट, गेन होता है तो प्लस, लॉस होता है तो माइनस, तो 100 माइनस 20 ये हो जाएगा 80 इंटू SP है 48। देखो ये कितना होगा, इससे ये कट गया और इससे ये 6 टाइम कट गया, इसका मतलब ये आ गया 60, ठीक है। ऐसे भी चेक कर लो, इसका लॉस हो गया 20%, तो इतने में बिका, तो 60 का 20% होगा 12, 60 में से 12 माइनस करोगे 48 आएगा, ये सही है। अब कह रहा है कि इस पर इसको 20% का गेन चाहिए तब SP निकलेगा, इसका भी फार्मूला होता है SP इक्वल टू गेन 100 प्लस गेन, तो गेन कितना चाहिए 20%, तो 100, देखो हम फार्मूला लिख दे रहे हैं 100 प्लस गेन अपॉन 100 इंटू CP, ये हो गया 120/100, CP हमने कितना निकाला है 60, ये कट गया और ये कट गया, ये हमारे पास आ गया ₹12 इंटू 6 72, फाइन। और इससे भी 60 का जब 20% निकालोगे तो 12 ही होगा, 12 को जब 60 में ऐड करोगे तो 72 आ जाएगा, कहने का मतलब कि 72 पर बेचेगा तो उसको 20% का गेन हो जाएगा। सिक्स्थ का 72 डी ऑप्शन में है, ठीक है। अब देखो सेवेंथ क्या कहता है, सेवेंथ कहता है इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स। आ गया टेंशन देने वाला, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा टेंशन होता है कि समझ में नहीं आता। देखो कितना ईजी है ये क्वेश्चन, बच्चे दिमाग में ना पहले बिठा लेते हैं कि इस तरह क्वेश्चन बहुत मतलब हार्ड होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो कैसे बन गया एक बार में, जो बोला हुआ है ना उसको लिख दो, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल, CP ऑफ 12 पेंसिल्स को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं P इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल, SP ऑफ 15 पेंसिल्स। अब ध्यान से समझो, एक मिनट में नहीं 5 सेकंड में समझ में आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स, जो भी उसके कॉस्ट प्राइस, जो भी उसको पैसा लगा हुआ है 12 पेंसिल का, वो उसको कब मिल रहा है। सपोज करो कि यदि यही पेंसिल यदि वो बेचे तो SP ऑफ 12 यहाँ हो जाएगा, लेकिन SP ऑफ 12 बराबर नहीं हो रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेंसिल्स बराबर हो रहा है 12 पेंसिल के। इसका मतलब कि SP ऑफ 12 पेंसिल्स जो भी होगा वो इसके 15 पेंसिल के सेलिंग प्राइस से कम होगा। मतलब ऑब्वियस है ना, 15 पेंसिल का जो सेलिंग प्राइस होगा तो 12 पेंसिल का सेलिंग प्राइस कम होगा, इससे कम होगा। कहने का मतलब कि ये इक्वल नहीं रहेगा। यदि 12 पेंसिल्स की बात करें CP, तो ये और ये इक्वल हो जाए, मतलब कि कम होगा, क्योंकि 15 पेंसिल का सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, तो 12 पेंसिल का सेलिंग प्राइस इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। कहने का मतलब जो कॉस्ट प्राइस उसका लगा था उससे कम दाम उसको मिल रहा है 12 पेंसिल बेचने में। पूरा दाम कब मिलेगा, जब वो 15 पेंसिल बेचेगा। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये इक्वल कह रहा है, हमको कुछ नहीं करना, एज्यूम करना है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, हम 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, ₹1। अब इसका मतलब क्या हो गया कि तो CP ऑफ 12 पेंसिल्स कितने हो जाएंगे, ₹12। कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेंसिल इज इक्वल टू, अब कॉस्ट प्राइस तो हमें 1 पेंसिल का है, अब सेलिंग प्राइस 1 पेंसिल का चाहिए, तभी ना हम कंपेयर करेंगे। तो सेलिंग प्राइस का कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकल सकता है। कहने का मतलब देयरफॉर SP ऑफ 15 पेंसिल्स, देयरफॉर नहीं, सिंस SP ऑफ 15 पेंसिल्स इज इक्वल टू CP ऑफ 12 पेंसिल्स, और 12 पेंसिल्स हमने क्या निकाला है, ₹12, फाइन।
तो SP ऑफ 15 पेंसिल्स 12 हो गया, तो SP ऑफ 1 पेंसिल ये कितना हो जाएगा ₹12/15। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 4/5। और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में 7th, देन द लॉस परसेंट, ये खुद ही बता दे रहा है कि लॉस हो रहा है, नहीं तो निकालना पड़ता, तुम निकाल सकते हो। ऑब्वियस है ना, जब 12 पेंसिल का कुछ जितना पैसा लगा उतना ही उसको मिल रहा है 15 पेंसिल बेचने पर, जो कि उसके पास है ही नहीं, तो बेचेगा कहाँ से, तो ऑब्वियस है उसको लॉस लगेगा। तो जब लॉस लगा इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस कम होगा और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा। लॉस इसका कैसे निकालेंगे, इसका लॉस हम लोग निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस एक पेंसिल का 1 है और सेलिंग प्राइस 4/5 है, इसको माइनस कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 5/4 मतलब 1/5। ये इसको लॉस लग गया एक पेंसिल पे, और एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, लॉस परसेंट निकालना है। सो सिंपल है, लॉस परसेंट ये इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/5 लॉस अपॉन CP 1 ही है इंटू 100। फ्रैक्शन में तुम लोगों ने इसको पढ़ा होगा, नीचे में जो है वो नीचे में ही मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5/1 इंटू 100। कहीं कुछ नहीं है, ये 5 से 20 टाइम्स कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया 20। क्या देखो लॉस परसेंट है तो परसेंट में ये 20% का लॉस हो गया। क्वेश्चन नंबर 7th का ए में ही 20% दिया हुआ है, तो इसका आंसर ये होगा। बोर्ड तो भर चुका है, सो क्लीन करते हैं फिर वापस आते हैं। ठीक है, देखो अब एर्थ क्या कहता है। एर्थ हम लोग यहाँ से बनाते हैं, फाइन। एर्थ कहता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ फोर्थ ऑफिस बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ फिफ्थ ऑफिस, वो मतलब 7 वाले की तरह ही है, ठीक है ना। फोर्थ ऑफिस CP ऑफ फोर्थ ऑफिस इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ थ्री ऑफिस SP ऑफ थ्री ऑफिस। पूछ क्या रहा है, गेन परसेंट, ठीक है ना। एक लाइन में समझ लो कि 4 टॉफ़ी में उसको जो पैसा लगा वो 3 टॉफ़ी बेचने से ही उसको मिल जा रहा है। एक टॉफ़ी बच ही गया उसके पास, तो वो एक टॉफ़ी जो बिकेगा वही उसका प्रॉफिट होगा। नहीं मतलब ये प्रॉफिट का धंधा है। पूछ भी रहा है कि गेन परसेंट कितना होगा, जैसा हम लोगों ने पिछले में किया था उसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं है, लेट द CP ऑफ 1 टॉफ़ी, ठीक है। अच्छा इसमें काम करते हैं, उसमें हमने एक माना था, इसमें हम लोग x मानते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 टॉफ़ी इक्वल टू x, ठीक है। सो द CP ऑफ कितना 4 टॉफ़ीज़, ये हो जाएगा 4x। अब कहता है अब हमें SP चाहिए एक टॉफ़ी का, तो देखो इसको पकड़ेंगे हम लोग। सिंस SP कैपिटल होगा, SP ऑफ 3 टॉफ़ीज़ इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफ़ीज़, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉफ़ीज़ 4x है, तो ये 4x के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर SP ऑफ 1 टॉफ़ी कितना हो गया 4x/3। फाइन, एक टॉफ़ी का ये सेलिंग प्राइस और एक टॉफ़ी का ये कॉस्ट प्राइस x। गेन परसेंट ही, गेन कब होगा, जब कॉस्ट प्राइस कम होगा और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, मतलब SP में से CP को माइनस करेंगे। गेन हमारे पास हो गया SP माइनस CP। SP कितना है 4x/3 और CP है x, ये हमारे पास आ गया 4x माइनस 3x/3 x/3, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्या किया था ना, गेन परसेंट निकाल दिया था पिछले वाले में, कैसे फॉर्मूले से, गेन अपॉन 100, ये नहीं उसमें लॉस था, लॉस अपॉन 100, लॉस अपॉन CP इंटू 100। इसमें हम लोग थोड़ा यूनिटी मेथड लगा देते हैं, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन हर एक तरह से। सिंस कैसे बनेगा ये, हम लोग को निकालना है क्या गेन परसेंट, तो CP 100 के बेस पे निकाल देंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, व्हेन CP x है तो जो गेन है वो है x/3, ठीक है। तो जब CP 1 होगा तो गेन हो जाएगा x/3, ये भी x डिवीजन में आ जाएगा, डिवीजन में आएगा तो नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन का चीज़ है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा इसको कि जो फ्रैक्शन के नीचे डिवाइड होता है तो अल्टीमेटली क्या होता है ना, इसको इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई किया और x को इन्वर्ट करोगे तो 1/x हो गया। तो x/3 में 1/x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x नीचे ही आ जाएगा। ये चीज़ हो गया। अब कह रहा है CP कितना है हमारे पास, कहाँ, सॉरी CP तो 100 पे परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 पे निकालेंगे इसको। तो गेन कितना हो गया x/3x इंटू 100, x का चला गया, ये बच गया हमारे पास 100/3, 33 इंटू 1/3%। यही इसका गेन परसेंट हो गया। एर्थ का
डी में ये ऑप्शन है 33 होल 1/3। ठीक है, अब नाइन्थ देखो क्या कहता है। नाइन्थ क्वेश्चन कहता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 144, SP जो है ये 144 है। अ मैन लूजेस 10%, इस पर इसको लॉस हो जा रहा है 4% का। तो कहता है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट अगेन, नहीं ऑन व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। इसको प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए 10% का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा यही पूछ रहा है। कोई टेंशन नहीं है, हम लोग इसके अकॉर्डिंगली इसका कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, उस पर 10% जोड़ के उसका SP निकाल लेंगे। ठीक है, जगह कम है हम फार्मूला लगा देते हैं। बाकी तुम लोग इस तरह से भी बना सकते हो, चाहे आगे क्वेश्चन आएगा उस तरह से बनाते हैं उसको। एक बार बना ही देते हैं क्योंकि फिर आगे मौका मिले ना मिले। एक्स मार्क बना दिया था, फार्मूला ना दिया, हम लोग इसको 100 मान के बनाते हैं। अभी तो क्वेश्चन नहीं बनाया है। लेट द CP 100। ठीक है, नहीं इसमें हम लोग CP नहीं मान सकते हैं, ये तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं मान सकते हैं, क्यों नहीं मान सकते हैं। लेट द CP इक्वल टू 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस 144, लॉस 4% का हो रहा है। ठीक है, 104% लॉस का मतलब हुआ, तो कहने का मतलब CP 100 है, 4% का इसको इस पे लॉस हो गया इसको। ठीक है, निकाल सकते हैं। तो 4% लॉस, 4% SP एट 4% लॉस कितना हो गया 100 माइनस 4, ये हो गया 96। कहने का मतलब कि जब 96 SP है तो CP 100 है, तो जब SP 144 होगा तो CP कितना होगा, नॉर्मल सा चीज़ हो गया। कहने का मतलब SP जब 96 है तो CP 100 है। ठीक है, तो जब SP 144 होगा तो कितना हो गया 100 96 डिवीज़न में और इधर 144 मल्टीप्लाई में। ठीक है, क्या हो गया इस मार्कर को खम हो रहा है क्या। तो ये काटो इसको, तो ये 2 से ये 50 टाइम्स और ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये और कटेगा तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24। इसको काटो, ये 6 चौका 24, ये सीधे 6 टाइम्स कट जाएगा। 6 चौका 24, 6 दूनी 12 दूनी 14, ये 1 और ये 6। 25 इंटू 6 रुपीज़ 150 आएगा। ये जरा मिला लो, 150 का 4% लॉस होगा तो फिर 150 का 4% का 6, इसमें से 6 माइनस करो 144 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन हमारा सही है। ठीक है, अब कहता है कि इस पर 10% गेन निकाल के, दूसरा मेथड हम लोग लगाते हैं, अभी तक ऐसा मेथड नहीं लगाया है। गेन कितना हो गया, गेन हो गया इसका 10% ऑफ 150, यही चाहिए गेन ना। 10% ऑफ 150 हो गया ₹15। इस हिसाब से SP हो गया कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, 150 प्लस 15 165। इतने पर बेचेगा तो उसको 10% का गेन हो जाएगा 165। नाइन्थ का 165 कहीं नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गलती हो गई क्या। 144 4% लॉस, ये लॉस पे बेच रहा हूँ तो ठीक है। तो 144 और 150 इसका 4% लॉस हुआ तो ये आ गया। इस पे इसको 10% का गेन चाहिए, तो इस पर इसको 10% का गेन चाहिए तो 15 हो गया 165। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, नहीं ओहो, ये 4% नहीं है, ये 10% है, सारा उल्टा पुल्टा हो गया। एक मिनट, नंबर 9। ठीक है, ये कहता है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 144, SP जो है इसका 144। अ मैन लूजेस 10%, लॉस हो गया इसको 10% का। फाइन, आगे कहता है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 10%। अब इसको गेन चाहिए 10% का, तो SP कितना होगा यही पूछ रहा है। कुछ नहीं है, फार्मूला से हम लोगों ने बहुत निकाला, एक से भी निकाला ना, इसको हम लोग 100 से निकालते हैं। ठीक है ना, लेट द CP 100। ठीक है, अब इसको 10% लॉस लग गया, तो 10 लॉस कितना हो गया, इसको लॉस हो गया 10% ऑफ 100, इसका मतलब 10 रुपीज़। तो SP कितना हो गया, CP माइनस लॉस 90।
वैसे भी सिंपल सा चीज़ है, 10% लॉस लगा, 100 माने हो तो SP जो है सो 90 आएगा, फिर भी हम निकाल रहे हैं, 90 हो गया। अब ये डायरेक्टली यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन हो गया कि SP जब 90 है तो CP 100 है, जब SP 144 होगा तो CP कितना हो जाएगा 100, ये 90 नीचे और ये 144 से मल्टीप्लाई, ये कट गया, 9 से कटेगा 1 और 6 टाइम, बिल्कुल सही बात है। 10 × 16 ये हमारे पास आ गया 160। फाइन। अब 160 पे इसको 10% का गेन चाहिए, तब पूछ रहा है कि SP कितना होगा। कैसे निकालेंगे हम लोग, सीधे इसका 10% निकाल, इसी तरह से निकाल। अच्छा, इस तरह से कोई दूसरा तरीका है इसको निकालने का, गेन परसेंट है, इसी तरह से निकालते हैं। दूसरा क्या, इसी तरह से यदि मानोगे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा हम लोग। चलो इसको करते हैं। अब इसको गेन चाहिए 10%, ये कितना होगा 10% ऑफ 160, 10% ऑफ 160 16 होगा, ये 16 आ गया। तो SP कितना हो जाएगा, CP प्लस गेन 160 प्लस 16 176, ये सेलिंग प्राइस होगा, तब उसको 10% का गेन हो जाएगा। 176 9 का 176 C में दिया हुआ है। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 10th ये कहता है अ वेंडर बॉट लेमन्स एट 6 फॉर अ रुपी, 6 लेमन्स 1 रुपीज़ 1, ये है CP। ठीक है। कहता है एंड सोल्ड देम एट 4 फॉर अ रुपी, बेचा कैसे, तो 4 लेमन्स 1 रुपये का, ये है सेलिंग प्राइस। ठीक है। कहता है हिज गेन परसेंटेज, गेन परसेंट बतलाने के लिए। देखो ये कितना होशियार है, इसमें यदि थोड़ा सा तुम दिमाग लगाओगे ना तो बिना पेन चलाए आंसर मिलेगा तुमको। कुछ ऐसा करो जो दोनों में कॉमन हो 6 4 में, ऐसे तो 12 भी कॉमन हो जाएगा, लेकिन तुम कुछ उसी के 12 के मल्टीप्लाई में कुछ भी ले लो। हम लोग 12 लेते हैं। 6 लेमन्स का 1 रुपया हो गया। ठीक है। 6 लेमन्स का 1 रुपीज़, तो 12 लेमन्स का कितना हो जाएगा, 12 लेमन्स का 2 रुपीज़, ये इसका CP आया। इसी हिसाब से 12 लेमन्स यदि ये बेचेगा तो 4 लेमन बेच रहा है 1 रुपया में, 12 3 रुपये में बेच देगा ये। ठीक है ना, 12 बेच देगा 3 में, ये हो गया SP। इसमें इसको डीलिंग तो वही हो गई, इसमें इसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपये का चीज़ ये 3 में बेच रहा है, मतलब 1 रुपये का प्रॉफिट, मतलब 2 रुपये पर 1 रुपया प्रॉफिट, सीधे 50% प्रॉफिट हो रहा है इसको। 2 रुपये का 1 रुपया 50% होता है, तो ये मतलब 50, इसका आंसर 50% होगा। कहीं दिया हुआ है, ये में ही दिया हुआ है 50%, ये होगा यही। लेकिन इसको लोग निकालेंगे कैसे, देखो 6 लेमन्स है और 4 लेमन्स है, दोनों किसी एक को पकड़ो। यदि 6 को पकड़ रहे हो इसको, तो 4 लेमन्स का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, और नहीं तो 4 लेमन्स का SP 1 रुपया दिया हुआ है, तो 6 लेमन्स का तुम सेलिंग प्राइस निकाल लो। दोनों में से किसी एक को 6 कर दो। हम लोग इसको 6 करते हैं। 4 लेमन्स का SP ₹1, ठीक है, तो 6 लेमन्स का SP कितना हो जाएगा, 1/4 × 6, यही हो गया। काटोगे तो ये 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स, इसका मतलब 3/2। तो 6 लेमन्स का कॉस्ट प्राइस है 1 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस है 3/2। इसको गेन हो गया। गेन कितने का हुआ, तो 3/2 - 1, ये हमारे पास आ गया 3 - 2/2, मतलब 1/2। गेन परसेंट कितना हो जाएगा, गेन परसेंट हो जाएगा, ये ख़त्म हो रहा है ये, अब इतना टाइम नहीं है कि इसको चेंज किया जाए। गेन हो जाएगा गेन अपॉन CP, 1 ही है। ठीक है, तो ये अल्टीमेटली यहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू 1 × 100। ये कहीं 1 1 है और ये 2 है, 2 से ये 50 टाइम्स कट जाएगा, 150 मतलब 50%। हमने पहले ही निकाल लिया कि इसका 50% का गेन हो रहा है। ठीक है। 11th क्वेश्चन क्या कहता है, ऑन सेलिंग ए चेयर फॉर ₹720, SP 720, अ मैन गेन्स 20%, इस पे इसको गेन हो जा रहा है 20% का। तो क्या पूछ रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज, इतना आसान क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। ठीक है, बना दिया, 100 मान के ही बना दिया है, X मान के ही बना दिया है। इसको कैसे बनाओगे, चलो इसको बनाते हैं फॉर्मूले पर ही। ठीक है ना, प्रैक्टिस तो बहुत हो चुकी है। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू SP है 720, ये हमारे पास आ गया। नहीं, CP निकाल रहे हैं, SP नहीं, CP निकाल रहे हैं, ये उल्टा हो जाएगा, सॉरी ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना,
ये जो लिख रहे थे वो SP का फॉर्मूला था, तो ठीक उसका इन्वर्स जब सारा ट्रांसपोज करोगे तो ये CP आ जाता है 100/100 प्लस गेन परसेंट, 100 + 20 मतलब 120 इंटू SP है 720। काटो इसको, ये 0 से ये 0 और ये 12 से 6 टाइम्स 60 इंटू 10 600। ये 600 इसका CP हो गया। ध्यान दो, चेक भी कर लो, 600 का 20% 120 होगा, तो 120 और 600 को ऐड करोगे मतलब CP और गेन को सेलिंग प्राइस आएगा, तो 600 + 120 720 ही होता है। ये सही है, ठीक है। 12th एंड लास्ट क्वेश्चन। ऑन सेलिंग ए स्टूल फॉर ₹630, सेलिंग मतलब SP जो है 630 दिया हुआ है। लॉस इसमें हो गया इसको 10% का, लॉस हो गया 10% का। तो क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन है ये, कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा है, इसमें गेन है इसमें लॉस है, कुछ नहीं करना है। इसका भी CP कितना हो जाएगा, 100 ऊपर में रहेगा, नीचे में जब गेन लॉस होता है ना तो 100 माइनस लॉस परसेंट होता है, इसका मतलब 100 - 10 90 इंटू 630। ये 0 से ये 0, 9 से ये 7 टाइम्स कटेगा और ये 70 इंटू 10 700 का चेक करने के लिए 700 का 10% लॉस निकालो, 10% हो जाएगा 70। तो 700 में से 70 माइनस करोगे तो 630 आएगा। 630 यहाँ हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया भी हुआ है। इसके आगे कुछ है? ख़त्म, ठीक है। तो 11B इस तरह से ख़त्म हो गया। हमने बनाया है, लिखा कम है, बोला पूरा उतना ही है। यदि इसमें कहीं कुछ समझ में नहीं आए तो इसी तरह का क्वेश्चन सब सारा इसके पहले वाले एक्सरसाइज में 11A में दिया हुआ है। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तुमको इसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस में मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो जाके वहाँ देखो, उसमें डिटेल से 1-2 मेथड से, कहीं 3-3 मेथड से एक एक क्वेश्चन को हमने बना के रखा है उसमें।